हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग कल या परसों से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट यूनिटेरिया प्रकाशन का शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो शैव धर्म को किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता था। देख सकते हैं। आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो आर्थिक सिद्धांत जो है यह प्रस्थापना है। क्या है? प्रस्थापना है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। मनुष्य की ध्वनि शोर की समान है एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो कितना होता है? तो 60 से 80 डेसिबल होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है यह 1966 से 71 नहीं होगा। यह जो है 1969 से 74 था। 1969 से 74 था। तो यही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 यह बिल्कुल सही है। यह जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 यह पीसी महालनोबिस पर आधारित है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वह 1961 से 66 तक के है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो यह राजकोषीय अर्थशास्त्र का है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था? तो नागरिकता का जो प्रावधान है यह 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की जो स्थापना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है यह गीता रहस्य और केसरी पत्रिका के संपादक किए थे। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था। देख सकते हैं। मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या होता है? तो मार्क्स के अनुसार जो मूल का स्रोत होता है वह श्रम होता है। क्या? श्रम होता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। देख सकते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत है यह 1952 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह हुआ था वह कौन सा हुआ था सत्याग्रह? तो वह ध्वज सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वज सत्याग्रह हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। और किसान सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा संप्रदाय जो है वह बौद्ध धर्म से नहीं है। तो बौद्ध धर्म से महायान है, हिनायान है और थेरावाद भी है। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन दिगंबर जो है दिगंबर और श्वेतांबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं।
जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वह कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इसका आंसर सी सही है। इसका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक के रहा था और इसी के समय में दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह अधिनियम किस वर्ष संशोधन हुआ था? तो यह 10 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। 10 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया था? तो पहले जो स्थापना हुआ था देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जो स्थापना है यह 1857 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह 1875 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह 1887 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या है? तो यह एक प्रकार का झरना है। क्या है? झरना है। तो इसका आंसर सी सही है। योसेमाइट कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा में एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। क्या है? झरना है। देख सकते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो यह आर्यभट्ट जो है यह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था और किसके द्वारा छोड़ा गया था? यह सोवियत संघ रूस के द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात जो संयंत्र है यह कहाँ स्थित है? यह विशाखापट्टनम में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। यह इस्पात संयंत्र जर्मनी और रूस की सहायता से 1971 ईस्वी में इसका शुभारंभ किया गया था। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर से जो जुड़े हुए हैं वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जुड़े हुए हैं। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? इसे निक्षालक कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े जो है यह कहाँ स्थित होते हैं? यह फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में स्थित होता है। फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में होता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे आदर्श जो भोजन होता है वह बच्चों के लिए दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो अनुलेखन का जो अर्थ है यह किसका संश्लेषण है? यह डीएनए का है। किसका? डीएनए का है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो यह पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण वह वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण जो विज्ञान है यह किससे संबंधित विज्ञान है? तो यह वर्गीकरण का है। किसका है? वर्गीकरण का है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्री का परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है? तो यह दृष्टि के अस्थायित्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि के अस्थायित्व। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, बीमा एम एल टी के पावर -2 के अनुरूप है। तो बीमा एम एल टी के पावर -2 के जो अनुरूप है यह किसके अनुरूप है? तो यह बल के अनुरूप है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, वर्गीकरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो वर्गीकरण के प्रमात्रा सिद्धांत के जो संस्थापक हैं वह कौन है?
तो प्लैंक, इसका संस्थापक कौन है? प्लैंक है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल केबल जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पे, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। मुर्रे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक वह कौन सा था? तो वह इनियाक था। कौन सा था? इनियाक था, तो इसका आंसर सी सही है, इनियाक। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो दो महाद्वीपों में जो फैला हुआ है वह तुर्की की राजधानी जो है इस्तांबुल, वही जो है वह दो महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? तो क्रस्टेशिया की बाहरी जो त्वचा है वह किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? तो यह जो है ऐसे काइटिन से बना होता है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण जो है वह किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? यह जैसे परमाणुओं में न्यूक्लियस को सिद्ध किया है, परमाणुओं में न्यूक्लियस को सिद्ध किया है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं? इसे हम किसको में देख सकते हैं? तो इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है, बढ़ सकता है? तो रक्त स्राव जो है यह थायरॉक्सिन की अधिक होने से यह जो है बढ़ जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है यह किसका था? तो ग्रीन हाउस गैस का जो अवधारणा था यह जोसेफ फ्यूरियर का था। इसका था जोसेफ फ्यूरियर का था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। समुराई योद्धा वर्ग है, तो समुराई योद्धा जो वर्ग है यह किस देश का है? तो यह जापान से संबंधित है। किससे? जापान से संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जा सकता है? तो यह किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जा सकता है? तो यह छींकने से फिल्टर किया जा सकता है, इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सारस कहाँ का राज पक्षी है? तो सारस जो है वह किस राज्य का राज पक्षी है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। एक बैटरी परिवर्तित करती है, तो एक जो बैटरी है वह परिवर्तित किस में करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है, इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत क्या है? तो दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जो स्रोत है वह वेद है। कौन सा है? वेद है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय किस स्थान पे है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का जो मुख्यालय है वह कहाँ बनाया गया है? तो यह उदयपुर में बनाया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है?
तो नमक का सबसे अधिक जो सेवन करता है वह कौन सा पशु है? तो वह ऊँट है। ऊँट के द्वारा नमक का सेवन अधिक किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो घरेलू एयरपोर्ट इसमें से पूछा जा रहा है। तो घरेलू एयरपोर्ट जो है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो भूमध्य सागर को जोड़ती है वह लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? तो अमीर खुसरो को जो संरक्षण दिया था वह किस शासक के द्वारा दिया गया था? तो यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वह अहमदनगर में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल सदस्यों को 14 नामित किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही है। लेकिन जो अब है लोकसभा का जो 2 सदस्य नामित किया जाता था उसे अब हटा दिया गया है। तो अब टोटल 12 हो जाएगा, लेकिन पहले के अनुसार है तो इसके लिए आंसर ए सही है। नेक्स्ट सकते हैं, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो यह धारा 32 के अनुसार उठा सकता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी का दांडी यात्रा जो है यह उदाहरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार की बनती है? तो सरकार जो बनती है वह किस प्रकार से बनती है? तो राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच का कोई दोहराव नहीं है, तो ये भी सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से जो संबंधित है वह कौन सा शिलालेख है? तो वह एहोल है। कौन सा शिलालेख है? एहोल शिलालेख है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी जो उद्देश्य है वह क्या है? तो वह मानवीय जरूरतों को पूरा करना है। क्या है? मानवीय जरूरतों को पूरा करना है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो है यह किस कारण से होता है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास होता है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास होता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, पाटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? तो पाटना एक प्रकार का मूल विभेद जो है वह किस स्तर पे है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होता है? तो किसी फर्म का जो संतुलन है वह सीमांत आय बराबर सीमांत लागत पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका का जो खोज है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोध गुणों का जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया से जो संबंधित है वह रेबीज संबंधित है। क्या संबंधित है? रेबीज संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जहर है? तो जहर जो है
वह कौन सा है? तो पोटेशियम साइनाइड जहर है। कौन सा है? पोटेशियम साइनाइड जहर है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अस्थि सुपुर्ता ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी से होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह किसके कमी से होता है? तो यह कैल्शियम के कमी से होता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर जो बीमारी है यह किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो खतरे में जो प्रजाति नहीं है वह भारतीय तोता नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोल्ट मापी का जो उपयोग है यह विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति घटना किसके निकट देखी जाती है? तो उत्तरी ध्रुवीय जो ज्योति घटना है यह आर्कटिक वृत्त के निकट देखी जाती है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। गोबी मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह एशिया महादेश में स्थित है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। आप कहाँ पर सर्वाधिक टॉर्नेडो देखने के लिए अपेक्षा करते हैं? तो सर्वाधिक टॉर्नेडो जो है वो सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर डी सही है। चक्रवात का सबसे छोटा आकार टॉर्नेडो कहलाता है। इसकी गति अधिक होने के कारण यह जो है टॉर्नेडो बहुत विनाशकारी होता है। देख सकते हैं। ऑरेंगुटेन एक प्रजाति है। ऑरेंगुटेन एक जो प्रजाति है वह किसका प्रजाति है? तो यह बंदर का प्रजाति है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसमें से उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें फ्लोरीन जो है यही उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। बर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मान है। तो बर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पत मान है वह कितना होता है? तो 0.1 mm होता है। 0.1 mm होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। मिर्जा गालिब थे। तो मिर्जा गालिब जो थे वह एक कवि थे। क्या थे? वह एक कवि थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। HTML में टैग किसमें परिबंध कुंजीबंधों के बने होते हैं? तो यह किसके बने होते हैं? यह कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित जो नहीं कर सकता है वह डेजी वहील जो है यही एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी किशोर के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किशोर के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो गलन बिंदु से कम ताप पर जो गर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वह फ्लोरीन है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजन तथा उप सहसंयोजन बंधन अबंध है। तो सहसंयोजक और उप सहसंयोजक जो बंधन अबंध जो है वह NH4 और Cl में है। NH4 और Cl में है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं।
ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का जो अपक्षय है वह किस कारण से होता है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होता है। किसके कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम तपेदिक हो जाएगा। फंगस जो है, फंगस दांत से संबंधित है। प्रोटोजोआ जो है वह कालाजार से संबंधित है। और वायरस जो है वह इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की जो तरंगें हैं वह दे ब्रागली तरंगें होती है। कैसी तरंगें होती है? दे ब्रागली तरंगें होती है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो उसमें से जो क्रीम है वह अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस जो है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है? गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का जो परिणाम नहीं है तो वह क्या है? तो वह सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल का दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल का दिखाई देना, तो यही नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से अंकित स्थान के अनुसार कौन सा इसमें गलत है? इसमें से पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्था यह धनबाद में है, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, तो यह भी सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है यह जोधपुर में है, यह भी सही है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान जो है यह कानपुर में नहीं है। औषधीय जो है यह कहाँ? यह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसलिए यही गलत है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लंदन जो है यह ट्राफल्गर स्क्वायर हो जाएगा। और वेटिकन सिटी जो है यह सेंट पीटर्स स्क्वायर हो जाएगा। और मॉस्को जो है यह रेड स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूयॉर्क जो है यह टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा उपयुक्त सही है? इसमें से हड़प्पा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया गया था, तो यही सही है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो एक चरित्र अभिनेता की जो भूमिका निभाई थी वह जंजीर। कौन सा फिल्म है? जंजीर। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल के संचयन का जो मुख्य लाभ है वह भूमिगत पानी का पूर्ण भरण है। क्या है? भूमिगत पानी का पूर्ण भरण है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न जो कचरे को ई कचरा कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। 96 का इसका आंसर 120 हो जाएगा। देख सकते हैं। 97 का प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 42%।
98 का है, इसका आंसर ए हो जाएगा 292.5। देख सकते हैं। 99 का है, इसका आंसर बी हो जाएगा 18 रुपया हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर 15% हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग 1 से 2 दिन में इरोटेरिया प्रकाशन का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।